नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लखन फॉर यू में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, सभी प्रकार के अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल से आप जुड़ जाइए। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे कि सारी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, आप सुन रहे हैं मैं आप सबका दोस्त लखनलाल माली। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले राजस्थान के वो हमारे युवा साथी, वो बेरोजगार युवा साथी जिन्होंने कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स इत्यादि कर रखा है। अब आपके लिए बहुत ही शानदार मौका है दोस्तों, जुट जाइए, तैयारी में लग जाइए। आपके पास एक बहुत ही सुनहरा, एक गोल्डन चांस है दोस्तों। अभी गवर्नमेंट ने जो कंप्यूटर की भर्ती काफी दिन से मतलब चर्चा में हो रही थी और एक बहुचर्चित भर्ती इसको हम कह सकते हैं दोस्तों, राजस्थान कंप्यूटर टीचर भर्ती इस नाम से है। वैसे तो इसका नाम जो है वो अनुदेशक के नाम से भर्ती होने वाली है राजस्थान में, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती, और दूसरी इसमें रहेगी वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के नाम से ये भर्ती होगी। लेकिन एज ए ये कंप्यूटर टीचर के हिसाब से ही ये भर्ती आपकी होगी दोस्तों। जैसे एक कंप्यूटर टीचर होता है उसी प्रकार से वह मतलब जो व्यक्ति होगा वो काम करेगा स्कूलों के अंदर। ठीक है, अब देखो इसके बारे में हम पूरी डिटेल बताएंगे आपको दोस्तों। सब कंप्लीट जानकारी आप चाहते हो तो ये वीडियो पूरा देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे सारी जानकारी मिलती रहेगी दोस्तों। तो हम आपको सबसे पहले तो इसमें बताएंगे दोस्तों कि इसके अंदर जो एजेंसी है वो नियुक्त हो चुकी है, और जो आपकी पोस्ट की बात थी, पोस्ट सृजित होने की बात थी, तो वो पोस्टों का सृजन भी हो चुका है, यानी कि आपकी पोस्ट क्रिएट हो चुकी है। इसके अलावा कैडर निर्धारण की बात थी, तो कैडर निर्धारण भी हो चुका है दोस्तों। किस कैडर पर ये एग्जाम होगी, सारी प्रोसेस होगी, वो फिक्स हो चुका है। एग्जाम कौन करवाएगा ये फिक्स हो चुका है दोस्तों। क्या सिलेबस रहेगा आपका ये फिक्स हो चुका है, लेकिन एग्जाम कब होगी ये अभी तय नहीं हुआ है। तो ये सारी जानकारी दोस्तों हम आपके साथ में शेयर करने वाले हैं आज। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है, देखो न्यूज़पेपर की मैं आपको यहां पर जानकारी दे रहा हूं। कह रहे हैं कि चयन बोर्ड द्वारा कराई जाएगी परीक्षा, लेकिन तिथि अभी तक घोषित नहीं हुई है। चयन बोर्ड का मतलब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो है हमारा, ये नोडल एजेंसी है दोस्तों। इसी के द्वारा एग्जाम का कार्य करवाया जाएगा और सिलेबस भी आ चुका है। लेकिन अभी जो ऑफिशियल इसका जो नोटिफिकेशन है दोस्तों वो बहुत जल्द आ जाएगा आपका, 1-2 दिन के अंदर। लेकिन वो नोटिफिकेशन अभी ऑफिशियल रूप से आया नहीं है, लेकिन सिलेबस वगैरह इसका सारा काम हो चुका है। सिलेबस हमारे सामने है। अभी हम आपको सिलेबस के बारे में पूरी डिटेल बताएंगे। एग्जाम में कितने प्रश्न आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, माइनस मार्किंग होगी कि नहीं होगी, पूरी डिटेल बताएंगे। तैयारी से जुट जाना दोस्तों आज ही, और गारंटी देते हैं आप निश्चित रूप से सफल हो जाओगे दोस्तों। यदि अभी से आप तैयारी करोगे तो फिर कोई ताकत आपको रोक नहीं सकेगी दोस्तों, ये हमारा वादा है। देखिए, कह रहे हैं कि 10,157 पदों पर होगी कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती, जिसमें 2 पेपर आपके होंगे दोस्तों। ठीक है, इसके अंदर 2 पेपर होंगे और टोटल जो पद हैं वो 10,157 पद हैं। इसके अंदर आपके जो प्रश्न होंगे वो सभी प्रश्न जो है बहुविकल्पीय होंगे। इसमें पेपर आपके 2 होंगे दोस्तों। देखो इसमें लिख रहा है फर्स्ट पेपर सामान्य ज्ञान का होगा और दूसरा जो पेपर होगा वो कंप्यूटर से जुड़े ही प्रश्न उसमें पूछे जाएंगे। चलो मैं डिटेल से पूरी कंप्लीट चीज बता देता हूं पेपर के बारे में। चलिए, और सिलेबस के बारे में भी आपको सारी जानकारी दे देता हूं। चलिए देखते हैं दोस्तों सारी चीज, सिलेबस को पूरे को। देखो एक बार डिटेल से आपको पेपरों के बारे में बताता हूं, फिर आपको सिलेबस पूरा बताऊंगा। देखो इसमें जो पेपर है दोस्तों वो आपका फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, यानी कि 2 पेपर होंगे दोस्तों। और पहला पेपर जो होगा आपका, उसमें आपके 100 प्रश्न होंगे, और जो 100 प्रश्न होंगे वो आपके 100 नंबर के होंगे दोस्तों। कितने नंबर के? 100 नंबर के। दूसरा जो पेपर होगा आपका वो भी आपके 100 प्रश्नों वाला होगा। इसके अंदर भी आपके जो अंक होंगे वो 100 अंक होंगे निर्धारित, यानी कि एक पेपर में 100 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न आपका 1 नंबर का होगा। ऐसे करके आपके 100 नंबर का एक पेपर हो गया। दूसरा पेपर भी आपके 100 नंबर का होगा। ऐसे करके दोनों पेपर मिलाकर के 200 प्रश्न आएंगे और 200 ही नंबर होंगे आपके। 200 नंबर में से आपके कितने नंबर आते हैं, ये है आपका मतलब पूरा रिजल्ट का फंडामेंटल। अब देखो इसमें और बता रहे हैं आपको कि कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के तहत में दोनों पेपरों में नेगेटिव मार्किंग होगी, माइनस मार्किंग होगी दोस्तों। ऐसा नहीं है रीट की तरह। जैसे अभी आपने रीट का एग्जाम देखा, कितने भी सवाल कर दो गलत हो गए, कितने भी हो गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसमें माइनस मार्किंग नहीं है। जब माइनस मार्किंग होती है तो फर्क बहुत ज्यादा पड़ता है दोस्तों। ठीक है, और माइनस मार्किंग जहां नहीं होती है, आपको पता है नहीं आ रहे हैं तो आंख बंद करके आप भर दो कुछ भी, क्योंकि माइनस मार्किंग होती है तो आपको पता है कि कितना नीचे लेके चली जाती है, वो हालत खराब हो जाती है अच्छे अच्छे पढ़ने वालों की, यदि ऐसे ही भर दिया तो यहां पर भी कह रहे हैं कि एक प्रश्न गलत उत्तर होने पर, यानी एक प्रश्न का उत्तर गलत होने पर 0.5 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी दोस्तों। तो ज्यादा नहीं है। वैसे बाकी एग्जाम्स के अंदर 1/3 होती है। 1/3 का मतलब है, यानी 3 प्रश्न यदि आपके गलत हो जाते हैं तो एक आपका सही प्रश्न चला जाएगा, ये इसका मतलब होता है दोस्तों। यहां पर 0.5 अंक आपके कटेंगे यदि एक आपका प्रश्न गलत होता है तो।
तो 0.5 भी बहुत होते हैं दोस्तों। तो हमें गलत नहीं करना है, इसलिए तैयारी बहुत अच्छे से अभी से करनी होगी दोस्तों। आगे कह रहे हैं कि कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि सारे के सारे प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, यानी कि अवसदय वाले प्रश्न होंगे जिसमें आपको गोले भरने होंगे। ठीक, तो ये आपका हो गया थोड़ी सी जानकारी के प्रश्न कितने होंगे और किस प्रकार से आपको करना होगा और नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। अब मैं सिलेबस आपको बता रहा हूं, हिंदी में लिखा हुआ है जो आराम से आप समझ सकोगे। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, यहां पर देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है पेपर फर्स्ट कंप्यूटर अनुदेशक सिलेबस। ठीक है, कंप्यूटर अनुदेशक, अनुदेशक को हम कहते हैं इंस्ट्रक्टर। ठीक है, इंस्ट्रक्टर का मतलब हो गया कि अनुदेशक यानी अनुदेश करना, यानी कि कंप्यूटर की जानकारी देना, सामान्य जानकारी उपलब्ध करवाना बच्चों को। तो एज ए टीचर हम कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं कि राजस्थान कंप्यूटर टीचर भर्ती हो रही है, यानी स्कूलों के अंदर जो टीचर होगा ना कंप्यूटर का, वही आप इसमें मान लो। आप आगे देखिए, अब पेपर बता रहे हैं आपको। देखिए यहां पर जो पहला आपका पेपर होगा दोस्तों, वो 100 प्रश्न जिसमें आने वाले हैं और 100 ही अंक होंगे। इसके अंदर सिलेबस क्या क्या रहेगा, देखिए राजस्थान की कला और संस्कृति। देखिए दोस्तों, राजस्थान की कला संस्कृति रहेगी। अब कला संस्कृति में क्या क्या आएगा वो आप समझ जानते हैं, जैसे कि आपके नृत्य वगैरह हैं, आभूषण वगैरह हैं, ठीक है, ये किले वगैरह हैं, त्योहार वगैरह, सब कला संस्कृति में ही आ जाता है दोस्तों। जितनी भी हमारी कलाएं हैं वो सारी कलाएं इसके अंतर्गत आ जाती हैं। तो आप क्या करेंगे, आपको मैं सही सी एक सलाह दे देता हूं, आप एक गाइड खरीद लेना दोस्तों। अभी गाइड जैसे शायद अभी आ जाएगी थोड़े दिन में, क्योंकि सिलेबस अभी डिक्लेयर हो ही गया। तो आप लक्ष्य की गाइड खरीद लेना। किसकी? लक्ष्य वाली गाइड। ठीक, लक्ष्य वाली गाइड खरीद लेना और बस ये गाइड आपके लिए पर्याप्त रहेगी। और जैसे कंप्यूटर की है तो कंप्यूटर में आप देख लेना, जैसे आप कंप्यूटर में कोई कंप्यूटर के अंदर जैसे आपने कोई भी डिग्री डिप्लोमा तो किया होगा, उसमें आप देख लेना कि भाई उसमें बढ़िया किताब हो तो वो पढ़ लेना, नहीं तो आपकी लक्ष्य वगैरह जो है वो भी किताब तो निकालेंगी। तो मैं आपको केवल लक्ष्य के लिए कह रहा हूं, क्योंकि बढ़िया मैटर आता है उसमें, आप वो किताब ले लेना। ठीक है, तो देखो इसमें आपको राजस्थान की कला संस्कृति पढ़नी होगी। इसके बाद में आपको भारत का भूगोल पढ़ना होगा दोस्तों। तो भारत का भूगोल भी आप लक्ष्य की गाइड से पढ़ लो, इसमें बहुत ज्यादा मैटर नहीं आता है, तो आप इससे पढ़ लेना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक आप लूसेंट आपके पास हो तो लूसेंट से भी आप पढ़ सकते हो, उसमें भी बहुत ही शानदार तरीका से आपको नोट्स टाइप में आपको वहां पर मैटर मिल जाता है। भारत का इतिहास अगला जो टॉपिक है, इसमें भी आप गाइड से मैटर आपको मिल जाएगा, सारा का सारा गाइड में आपको सब कुछ दे रखा होगा। इसके बाद में है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान जो है आप लूसेंट से भी पढ़ सकते हो और गाइड के अंदर मिलेगा तो उसमें से भी आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इसके बाद में है भारत एवं राजस्थान के करंट अफेयर्स। अब दोस्तों करंट अफेयर्स जो है काफी महत्वपूर्ण होता है। इस करंट अफेयर्स के लिए आपको 2 किताबें खरीदनी होंगी। 2 किताब आप पढ़ लेना और पेपर आप जरूर पढ़ लेना दोस्तों। तो एक तो हो गया कि आप पेपर पढ़ लेना, यानी कि डेली की अखबार वगैरह पढ़ते रहना। इसके अलावा आप मूमल की किताब खरीद लेना। किसकी? मूमल की। और इसके अलावा क्रोनोलॉजी की एक बुक आती है। तो ये 3 किताब यानी 3 चीजों से आपको तैयारी करनी है। बिल्कुल अच्छे से आपकी तैयारी होगी, कहीं भी कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। पेपर आप डेली पढ़ते रहो। मूमल की गाइड आती है, मासिक आती है, वार्षिक भी आती है, वो आप ले लेना। लगभग आप ऐसे मानकर चलो 6 महीने का तो कम से कम होता ही है। ठीक है, और वैसे 1 साल का पढ़ लो तो सबसे बेस्ट है, आपका एक भी सवाल फिर बाहर नहीं जाने वाला। उसके अलावा एक आती है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी आपकी 10-12 रुपए की आती है, पहले 10 की आती है, अब शायद 12 या 15 रुपए के आसपास आती है। उसमें बहुत ही शानदार मैटर आपको मिलता है दोस्तों। तो ये 3 चीजें हैं जहां से आपको करंट अफेयर्स की तैयारी करनी है और आपको कहीं से भी इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो ऐसे करके आपका पहला पेपर तैयार हो जाएगा। तो ऐसे करके आप पहले पेपर के लिए रणनीति बनाइए और अभी से बनाइए दोस्तों। सोचो मत, ज्यादा सोचोगे तो बहुत ज्यादा समय आपका निकल जाएगा, और जब समय आपका निकल जाएगा तो फिर सारे लोग तैयारी करेंगे उस समय। तो जब सारे लोग तैयारी करोगे तो उस समय आपकी तैयारी कहां खास हुई। फिर दोस्तों विशेष बनना है, आपको खास बनना है और आपको उस सफलता की लाइन में रहना है, तो आपको अभी से सचेत होकर के, अभी से रणनीति बना करके अभी से तैयारी करनी होगी। जब बाद में तैयारी करोगे, सारा कुछ वैकेंसीज वगैरह फॉर्म वगैरह भरने लगेंगे, उस समय तो सारे लोग करेंगे, जितने भी हैं वो सब करेंगे, लेकिन अभी जो करेंगे वही तो निकलेंगे आगे, ये मानकर चलो आप दोस्तों। तो अभी से आपको तैयारी करनी है स्टार्ट, बस आज से ही करो, और मैं तो कहूं कल से स्टार्ट कर दो आज दीजिए आप। ठीक, आगे तो ये पहला पेपर की मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी है, कंप्लीट रणनीति आपको बता दी है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारा कुछ आपको बता दिया है। अब आप बस लग जाइए, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपको तैयारी में लग जाना है दोस्तों।
अगला पेपर है हमारा सेकंड पेपर, दूसरा पेपर है। दूसरे पेपर के बारे में मैं आपको बताता हूं पूरी जानकारी। देखिए दूसरा पेपर, यहां पर दूसरे पेपर के बारे में वही 100 प्रश्न आपके होंगे और 100 प्रश्न आपके 100 नंबर के होंगे दोस्तों, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या विषय रहेगा वो देखिए। इसमें ज्यादातर जो सवाल होंगे वो आपके कंप्यूटर के ही होंगे दोस्तों। देखिए कंप्यूटर की बेसिक जानकारी रहेगी इसमें, इसके अलावा डाटा प्रोसेसिंग वही कंप्यूटर से रिलेटेड है, इसके अलावा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, यानी कि इसमें भी कंप्यूटर का मैटर है। तो टोटल इसमें जो पेपर है आपका वो पूरा पेपर आपका कंप्यूटर का रहने वाला है दोस्तों। अब इसके अंदर कंप्यूटर में आप जानते होंगे, आपने कोई भी डिप्लोमा डिग्री की होगी तो ये चीज आप अच्छे से कर सकोगे, इसमें कोई बहुत भारी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि जो भी इसकी तैयारी करेगा वो कंप्यूटर की बेसिक जानकारी तो रखता ही है। फिर भी आपके पास कोई भी जैसे RSCIT की किताब आती है, बहुत बढ़िया किताब है, उसमें से भी आप पढ़ सकते हो। राजस्थान बोर्ड की किताब भी चलती है कंप्यूटर की, वो आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा जो अभी कोई भी गाइड निकलेगी, जैसे लक्ष्य की गाइड आएगी बहुत जल्द, तो वो आप ले सकते हो। इसके अलावा डेटा प्रोसेसिंग का इसमें टॉपिक्स चलते हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के फंडामेंटल हैं वो आप टॉपिक पढ़ सकते हैं। तो बहुत सारी बुक्स आती हैं इसमें, कोई ज्यादा ऐसा नहीं कि वो बुक्स अच्छी आती है, केवल आपको थ्योरी पढ़नी है और आपने प्रैक्टिकल अच्छे से किया है, कहीं पर भी आपने सीखा है अच्छे से, तो आपको कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती दोस्तों। तो ऐसे करके आप तैयारी में लग जाए, अच्छे से तैयारी में जुट जाएं दोस्तों, तो निश्चित रूप से आपको सफलता निश्चित मिल जाएगी। तो दोस्तों अभी से आप तैयारी में जुट जाओगे तो फिर आपको ये मानकर चलो कि निश्चित रूप से आप सफल हो जाओगे, कोई इसमें संदेह नहीं है दोस्तों। क्योंकि हम जानते हैं कि तैयारी पहले से ही करनी पड़ती है और तैयारी आप लंबे समय तक करोगे, लॉन्ग टाइम के लिए करोगे, तो आप कम समय पढ़ो, चाहे आप 3 घंटे डेली पढ़ो, बहुत है 3 घंटे दोस्तों। हम आपसे कभी नहीं कहेंगे कि आप 10-12 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो, बिल्कुल मत पढ़ो। आप केवल 3 या 4 घंटे डेली पढ़ लो और लगभग 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, जब तक एग्जाम नहीं हो जाए तब तक पढ़ लो। और ये हम वादा और गारंटी के साथ में कह सकते हैं दोस्तों, आपको कोई रोक नहीं सकता इसमें नंबर आने से, कोई भी नहीं रोक सकता दोस्तों। फिर आप हमें बताना कि वास्तव में आपको कुछ मिला या नहीं मिला दोस्तों इस वीडियो को देख करके। तो चलिए दोस्तों, बताना कमेंट करके जरूर कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल हुआ या नहीं हुआ दोस्तों। तो हमने इसमें पूरी डिटेल बताई आपको पेपर के बारे में, फर्स्ट और सेकंड पेपर कैसे होगा, तैयारी आपको कैसे करनी है वो आपको बताई थी, कैसे पेपर होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी तो किस आधार पे होगी वो आपको हम बताई, कौन कौन सी चीजें इसमें आने वाली हैं वो आपको बताई दोस्तों। चलिए दोस्तों, और इससे रिलेटेड जो भी जानकारी होगी वो इस चैनल पे हम आपको बताएंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना दोस्तों। और वीडियो कैसा लगा अंत में हमें जरूर कमेंट करके बताना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारतम, वंदे मातरम दोस्तों।